अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। जैसे आपने एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आर्हीनियस के अंदर कि आर्हीनियस के अंदर क्या होता है कि एसिड जब भी हम किसी भी एक्वस मीडियम में वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें क्या चीज़ देता है, प्रोटॉन देता है एच पॉजिटिव, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेस क्या करता है कि जब भी उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसी तरह से जो लॉरी और ब्रॉन्स्टेड ये दो साइंटिस्ट थे। ब्रॉन्स्टेड जो था वो डेनमार्क का था और जो हमारे पास लॉरी था इंग्लिश केमिस्ट था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन वो किस बेस पे दिया, प्रोटॉन ट्रांसफ़र में। अब हमें पता है कि एक हमारे पास एसिड होता है, दूसरा हमारे पास बेस होता है। तो एसिड और बेस इन दोनों के दरमियान में प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा, दूसरा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब वो कौन जो है सब्सटेंस वो डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा, तो वो भी हम इस चैप्टर में देखते हैं। इन 1923 द डैनिश केमिस्ट, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो इंट्रोडक्शन की, ठीक है, यहाँ इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें। केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड द इंग्लिश केमिस्ट लॉरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये जैसे मैंने लाइन हाईलाइट की, आप लोग भी इसको हाईलाइट कर लें कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ये हमसे इसमें पूछा जाता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऑन विच बेसिस, तो वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस है, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफ़र इसकी बेसिस है, जिसकी बेस को रखते हुए उन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन आ रही है एसिड की। यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे एसिड की। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। राइट द एसिड एंड बेस, डिफाइन एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो आप लोग यहाँ पे एसिड की हेडिंग दे देंगे और यहाँ पर आप लोग बेस की हेडिंग दे देंगे। एग्जाम्पल दोनों में सेम चलेगी। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र पर होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास बेटा एक एसिड है, मैंने HCl को ले लिया, और दूसरा मेरे पास बेस है, मैंने NH3 को ले लिया। अमोनिया, अमोनिया आपने याद रखना है हमेशा, ये क्या होती है, अमोनिया बेस होता है और HCl जो है वो एसिड होता है। ये आपने पढ़ा भी, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एसिड इज हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, तो एसिड क्या करेगा, एसिड प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करेगा या डोनेट करेगा। इसका ये हाइड्रोजन इस अमोनिया के पास चला जाएगा। अब आपको पता है अमोनिया के ऊपर एक लॉन पेयर होता है। अमोनिया क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, NH4 पॉजिटिव बन रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर था उसने, हाइड्रोजन ने उस लॉन पेयर के साथ अपना बॉन्ड बना दिया, जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन के पास कमी हो गई और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो 3 होता है, वो सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाता है। अगर 3 से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब जैसे ही अमोनिया ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो ये NH4 बन गया, प्लस यहाँ पे जो है हमारे पास क्लोराइड आयन रह गया। तो एसिड ने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो ये हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप डेफिनेशन जो है इसकी हाईलाइट कर लें। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन, वो कहता है सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, डेट कैन डोनेट अ प्रोटॉन एच पॉजिटिव टू एन अदर सब्सटेंस। और वो अदर सब्सटेंस कौन सा होता है, बेस होती है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बेस की। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस डेट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एच पॉजिटिव फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस। क्या करेगा बेस, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा किसी दूसरे सब्सटेंस से। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल की आप हेडिंग दे देंगे। जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा लॉरी ब्रॉन्स्टेड का, तो आपने ये लिखना है एसिड बेस, और एक ही एग्जांपल में आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। HCl प्लस अमोनिया NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। सिमिलरली आपको जो है वो दूसरी एग्जांपल अब इसमें बता दी गई है। वो दूसरी एग्जांपल आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे HCl है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। डबल एरो का लगाना लाजमी है, अगर आप रिवर्सिबल एरो शो नहीं करेंगे तो रिएक्शन पूरे के पूरा क्रॉस हो जाएगा। मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ। अब देखो, ये मेरे पास वाटर है जो कि बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा ना, जो भी है हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन देगा, हमारे पास बेस होगी H पॉजिटिव प्लस OH माइनस देगा, इस तरह से, ठीक है। और अमोनिया भी एक्ट करती है बेस, ऑल्दो वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देती। HCl H2O है, रिएक्ट करेंगे, हमारे पास बन जाएगा H3O पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर भी लॉन पेयर होता है। तो जब ये हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा, ऑक्सीजन सिर्फ 2 हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर सकता है, तो जब ये हमारे पास हाइड्रोजन आएगा इसके पास, तो इस वजह से इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H3O पॉजिटिव को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, प्लस आपके पास बन जाएगा Cl माइनस,
ठीक है, ये मेरे पास था एसिड और ये मेरे पास था बेस। क्या किया, इसने अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया, इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। इस लाइन में, इस पैराग्राफ में ये वाली लाइन हाईलाइट करें। कॉन्जुगेट मीन्स ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर। कॉन्जुगेट मीन्स ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, कि इसमें क्या करेंगे, ज्वाइन होंगे सब्सटेंसेस आपस में और एक पेयर बना देंगे। एक तो ये चीज़ होगी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ये देखिए, जो हमारा एसिड होगा, ऑपोजिट जाएंगे। अब एसिड होगा वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। एसिड क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और जो बेस होगी वो क्या बनाएगी, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। कैसे बनेंगे, इन दोनों की ज्वाइनिंग से। दोनों आपस में अपने सब्सटेंसेस को ज्वाइन करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट करेंगे, तो एक पेयर बना देंगे जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनेगा। कैसे, ये मेरे पास एसिड दिया गया है, एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, देखो प्रोटॉन को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। फॉर एग्जांपल उसने प्रोटॉन को दे दिया, ठीक है। जब भी प्रोटॉन देगा तो पीछे क्या रह जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास आ गया इस तरह से, ठीक है। अब ये जो इसने प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन इसने इस H2O के साथ शेयर किया और ये H3O पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब ध्यान से इस रिएक्शन को देखिएगा। ये मेरे पास था कॉन्जुगेट, ये मेरे पास था एसिड, इसने अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और ये क्या बन गई, कॉन्जुगेट बेस बन गई। क्या बन गई, ये कॉन्जुगेट बेस बन गई। इसी तरह से ये मेरे पास था बेस, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, कैसे बनेगा कॉन्जुगेटेड एसिड, अगर मैं इस रिएक्शन को ऑपोजिट चलाऊं, अगर मैं इस रिएक्शन को ऑपोजिट चलाऊं तो देखो यहाँ पे अगर मुझे वही चीज़ दोबारा से चाहिए तो यहाँ पे जो H3O पॉजिटिव है वो प्रोटॉन देगा ना इसको, CH3COO नेगेटिव। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोनियम आयन, ये एक हाइड्रोजन इसको दे देगा और वापस आपके पास क्या आ जाएगा, CH3COOH। तो यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है एसिड के तौर पर, हाइड्रोनियम आयन। कौन से एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। जैसे आपने पढ़ा कि बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी और एसिड प्रोटॉन को डोनेट करेगा। समझ आ रही है इस बात की। ये एसिड था, इसने कॉन्जुगेट बेस बनाई। बेस क्यों बनेगी ये, क्योंकि ये प्रोटॉन को बाद में जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, बेस जो थी वो मेरे पास क्या बनाएगी, वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी। क्यों कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी, क्यों जिसको कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि वो वापस जब जाएगा, जब ये रिवर्स रिएक्शन होगा तो ये प्रोटॉन को डोनेट करेगी। यहाँ पर ये बेस था, ये एक्सेप्ट करी थी, वहाँ पे क्या करेगा, आ जाके डोनेट करेगा। इसीलिए इस साइड पर वाटर बेस के तौर पर एक्ट करेगा, उस साइड पर वाटर एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। हाइड्रोनियम आयन इसको बोला जाता है। ये इस साइड पे एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, वहाँ पर ये जाके बेस के तौर पर एक्ट करेगा रिवर्स रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लें, अ कॉन्जुगेट एसिड, बल्कि बुक से ही देखिए आप, यहाँ पे डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके ऊपर आप लिख भी लें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसका आपको आता है डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो आप ये कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन और साथ ही जो है इसकी एक एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल के नीचे आप मेंशन कर दीजिएगा ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट एसिड है, तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। ये डेफिनेशन हाईलाइट करें, कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी, conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base. Conjugate acid is a species, conjugate acid कहता है कि वो species होती है जो कि कैसे बनती है, by accepting a proton, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, by a base। ये देखो ये मेरे पास बेस ही, conjugate acid की बात हो रही है, बेस है तो क्या बना रही है, conjugate acid। कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी, ये कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय, बनी कैसे, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, किससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इससे, बाय अ बेस। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट बेस, ये आ गई, कॉन्जुगेट बेस इज़ अ स्पीशी
फॉर्म्ड बाई, कैसे बनी, डोनेटिंग अ प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया ना इस वाले ने, तो कॉन्जुगेट जो है वो आपके पास क्या बना दिया, कॉन्जुगेट बेस बना दिया। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, एसिड ने अपने, एसिड जो था उसने अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया और आफ्टर डोनेशन वो क्या चीज़ बन गई, कॉन्जुगेट बेस बन गई। ठीक हो गया। अब इस एग्जाम्पल को मैं ऊपर जो है एक्सप्लेन करती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आपको सेकंड एग्जाम्पल दी गई है, 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप कोई से भी एग्जाम्पल जो है वो कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप हेडिंग दे दें कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस की, ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस। चाहिए आप इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो डेफिनेशंस ऊपर लिख लें, फिर इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर लें, या इसको पहले एक्सप्लेन कर लें, इसको बाद में लिख लें, जैसे आपको सूट करे। Similarly, when HCl dissolve in the water, HCl act as an acid and H2O act as a base. It is a reversible reaction. In the forward reaction, अब आपने forward reaction की तरफ पहले देखना है। In the forward reaction, HCl is an acid. It donates a proton. HCl acid था, उसने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। Whereas H2 is a base. वाटर क्या था हमारे पास, बेस था। As it accept प्रोटॉन, उसने प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। इन द रिवर्स रिएक्शन, अब रिवर्स रिएक्शन में क्या हुआ, Cl माइनस साइन इज अ बेस। अब ये जो Cl माइनस साइन है ये क्या एक्ट कर रहा है, एज अ बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि जब रिवर्स रिएक्शन में जाएगा तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो HCl बनेगा। तो जो इसका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी है वो बेस के तौर पर शो कर रही है। ठीक है, Cl माइनस आइन इज अ बेस एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड H3O पॉजिटिव आइन, इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। Cl आइन इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl, इसको कॉन्जुगेट बेस कहा जाएगा ऑफ एसिड HCl का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए HCl का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है तो Cl माइनस। अच्छा जी, उसके बाद आता है एंड H3O पॉजिटिव आइन इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट एसिड, और इसको कॉन्जुगेट एसिड बोला जाएगा, किसका एसिड बोला जाएगा, बेस का, वाटर का। इट मीन्स एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस, इसको भी हाईलाइट करें, एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस, हर एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। एंड एवरी बेस प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट एसिड, और हर बेस जो है वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। सच डेट देयर इज अ कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट मीन्स ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, ये डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ दी हैं। थस कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली बाय द सिंगल प्रोटॉन। सिमिलरली ये इक्वेशन आपको यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एन एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर एज अ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, कहता है वो इकट्ठे काम करते हैं, अगर 2 सब्सटेंस होंगे तभी वो वर्कआउट करेंगे, एक बेस होगा और दूसरा जो है हमारे पास एसिड होगा। दैट मीन्स सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड प्रोटॉन डोनर ओनली व्हेन अनदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली बिहेव एज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्टेड। यहाँ पे आप लोग बेटा हेडिंग देंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की, यहाँ पे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, जिसकी आप स्पेलिंग यूँ लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे आपको दिया होगा एम्फोटेरिक, ये लिखे हुए एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बेस के तौर पर भी एक्ट करते हैं और एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। द सब्सटेंस विच बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज अ बेस इज नोन एज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। अच्छा जी, hence a substance can act as an acid as well as a base depending upon the nature of another substance. फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि एक एस जो है वो सब्सटेंस एक्ट कर रहा है एसिड और बेस के तौर पर, तो डिपेंड करता है अगले सब्सटेंस के नेचर पर कि दूसरा सब्सटेंस हमारे पास कैसा आता है। तो एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल सॉल्व आउट करके दिखाती हूँ, ये देखो मेरे पास यहाँ पे HCl जो था वो वाटर था। दूसरा रिएक्शन जो है मैं यहाँ पे करती हूँ H2O प्लस अमोनिया। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की मैं आपको एग्जांपल जो है वो सॉल्व करने लगी। एम्फोटेरिक में आपने दोनों एग्जांपल लिखनी है। देखिए HCl है, ये एसिड है, यहाँ पे वाटर जो है वो हमारे पास बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस रिएक्शन में आऊँगी तो जो हमारे पास वाटर होगा वो एक्ट करेगा एज एन एसिड और अमोनिया जो है वो एक्ट करेगा एज एन बेस। तो वाटर जो है वो बेस की प्रॉपर्टी भी रखता है और एसिड की प्रॉपर्टी भी रखता है।
ठीक है, क्योंकि अमोनिया जो है वो इससे थोड़ा वाटर से ज़्यादा वाटर जो है वो अमोनिया से एसिडिक ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया हमेशा जो है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो ये अगले सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पहला सब्सटेंस एक्ट करेगा। इस रिएक्शन के अंदर वाटर जो है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन के अंदर वाटर एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये चीज़ें बना रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O एक्ट एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl एज स्टेटेड अबव, जैसे आपको ऊपर वाले रिएक्शन में दिखाया गया, एंड एज एन एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एन अमोनिया सच एज H2O NH3 NH4 प्लस OH नेगेटिव। यहाँ से इसकी डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। सब्सटेंस डेट कैन बिहेव एज एन एसिड, इसको हाईलाइट करें, सब्सटेंस डेट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपने ये दोनों लिखनी है, जिसमें आपने ऊपर लिखना है व्हेन वाटर एक्ट एज बेस, यहाँ क्या लिखोगे, व्हेन वाटर एक्ट एज एसिड। इस तरह से आप एम्फोटेरिक की डेफिनेशन लिखोगे और ये दोनों एग्जांपल्स आप उसके साथ कोट करोगे, या आपने जो है वो मुझे नीट नोटबुक पे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन और ये सारी इक्वेशन सॉल्व आउट करके दिखानी है। आगे रहती है हमारे पास लिमिटेशंस, यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे लिमिटेशंस की। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट there are certain substances which behave as acid though they do not have the ability to donate a proton। कहता है कि कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं लेकिन उनकी एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर सकें। लाइक SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। दिस ऑब्जर्वेशन प्रूव्स द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ तक कंप्लीट कर लें इसको, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बेटा ये वाला करवाऊंगी क्योंकि अभी आप पहले इसको समझें।